नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में। और क्या इसमें भारत का नाम शामिल है, और अगर शामिल है तो कौन से स्थान पर आते हैं, और भारत का कौन सा ऐसा फाइटर जेट है जो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है। तो आइए जानते हैं इन सभी फाइटर जेट के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर सबसे पहले नंबर पर कोई फाइटर जेट आता है तो ये आता है अमेरिका का, और इसका नाम है F-22 रैप्टर। इसको बनाया गया है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। 2005 से ये अमेरिका के अंदर सेवा देने का काम कर रहा है, पर इस बेचारे के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इस नाइंसाफी को भी हम जानेंगे, पर इससे पहले इसकी खूबियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे खतरनाक खूबी की अगर हम बात करें तो अगर किसी देश के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना है, किसी दुश्मन देश के अंदर जाके अटैक करना है, तो उसके लिए सबसे खतरनाक है और उपयुक्त भी है, क्योंकि इसके ऊपर एक अनोखी प्रकार की कोटिंग कर रखी है जिसके चलते ये किसी भी देश के रडार के अंदर पकड़ में नहीं आता है। यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जो कोई भी देश, यानी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इसको अपनी रडार के अंदर पकड़ सके। दूसरा, जैसे इसको पता चलता है कि किसी दुश्मन देश के द्वारा इसकी तरफ ड्रोन भेजा गया है, लड़ाकू विमान भेजा गया है, या फिर मिसाइल से अटैक किया गया है, तो ये जस्ट क्या करता है, उड़ते उड़ते 360 डिग्री घूमना शुरू कर देता है और यू टर्न लेते से उसके ऊपर मिसाइल बरसाना शुरू कर देता है। तो ये भी इसकी बहुत ही खतरनाक खास बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह आसमान के अंदर जब उड़ान भरता है तो कितनी स्पीड से जाता है। तो 2.5 मैक की स्पीड से उड़ता है, यानी कि 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाता है। एक बार फ्यूल भरने के बाद 850 किलोमीटर तक ये उड़ान भरेगा, और ऊंचाई की हम बात करें तो 65,000 फीट की ऊंचाई तक ये क्या करेगा, उड़ने का काम करेगा। अब मैंने यहां पर बोला था कि इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी करी है अमेरिका की सरकार ने। कैसे किया? क्योंकि 2011 के बाद से ही इसके उत्पादन बंद कर दिए गए, बनाना बंद कर दिया। क्यों बनाना बंद कर दिया? क्योंकि अमेरिका का एक नया फाइटर जेट आया है जिसका नाम है F-35, और F-35 के चक्कर में इसको बनाना बंद कर दिया। यानी कि अब ये लगभग जो है अब कम होते जा रहा है, क्योंकि F-35 को बढ़ावा यहां मिल रहा था। नाइंसाफी हुई ना इसके साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने साथ ये कौन कौन से कितने हथियार लेके जा सकता है। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 13 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। और हार्ड पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी विमान के अंदर जो हथियार लगाया जाता है, और हथियार लगाने वाली जो जगह होती है उसको बोला जाता है हार्ड पॉइंट। तो इन 13 हार्ड पॉइंट में कौन कौन से हथियार अपने साथ ले जाता है? तो AIM-120 जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, ये है ना, अगर लंबी दूरी पर अटैक करना है तो उसके लिए मिसाइल काम करती है, क्योंकि ये अपने टारगेट को 400 किलोमीटर की दूरी से ही क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, एकदम देख सकता है, और यही मेरा टारगेट है, और उस पर क्या करता है, अटैक करने का ये काम कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिना देखे टारगेट पर क्लिक कर देता है, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल सिस्टम भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। बहुत ज्यादा कीमत है भाई इसकी। खैर, हम हथियारों की बात कर रहे थे, तो AIM-120 जो कि लॉन्ग रेंज पर अटैक करने वाली मिसाइल इसमें लगाई जा सकती है। AIM-9 जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है वो अपने साथ कैरी करता है। JDAM बॉम्ब एक टाइप का, जमीन के ऊपर अगर अटैक करना है, हवा से जमीन के ऊपर अटैक करना है, अगर किसी दुश्मनों को या फिर अड्डे वगैरह उड़ाने हैं आर्मी के, तो उनके लिए ये क्या करता है, JDAM बॉम्ब गिराता है। इसके साथ ही M61 एक टाइप की एक रिवॉल्वर ऐसी लगी होती है जो कि 1 मिनट के अंदर 1800 से भी ज्यादा क्या करती है, राउंड फायर करने का काम करती है। 20 mm की तोप भी इसके नीचे लगी होती है, जिससे क्या करता है, अटैक करने का काम करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में, और इसका नाम है Su-57। Su-57 और अमेरिका का F-35 जो है, इन दोनों का कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बताया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कि आप Su-57 को ले लीजिए, और उधर अमेरिका बोल रहा था कि F-35 को खरीदिए। और F-35 बहुत महंगा है, और उसके स्पेयर पार्ट भी हमें अमेरिका से ही लेना पड़ेगा, हर टाइम
डिपेंड रहना पड़ेगा, इसलिए भारत ने उसके साथ किसी प्रकार की डील नहीं करी है। अब हम जान लेते हैं रशिया के एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट Su-57 सुखोई कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है और इसका सबसे खास बात की हम बात करें, जासूसी करने का काम करता है। ये किसी भी दुश्मन देश की सीमा के अंदर इंटर कर जाएगा, निगरानी करने का काम करेगा और फिर अपने टारगेट पर क्लिक करके उसके ऊपर बमबारी करने का काम कर देगा। तो ये जासूसी भी करता है बड़ी खतरनाक तरीके से। अगर हम बात करें कि आसमान के अंदर ये किस टाइप से रनिंग करता है, उड़ने का काम करता है, तो 2 मैक की स्पीड से उड़ता है, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का काम करता है और 65,000 के फीट तक ये ऊंचाई पर चला जाएगा। इसके साथ ही रेंज की हम बात करें तो एक बार ईंधन भरने के बाद बड़ी लंबी दूरी तक ये उड़ता है, यानी कि 3500 किलोमीटर तक यह क्या करता है, उड़ान भरने का काम करता है। 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। 2010 के अंदर पहली उड़ान भरी, 2020 के अंदर रूस की सेवा के अंदर शामिल हो चुका है, यानी कि सेवा देना शुरू कर दिया। और इसके ऊपर भी जो आपको कोटिंग दिखाई दे रही है ना, इसकी वजह से ये भी रडार के अंदर नहीं आता है। और इसके साथ ही ये भी क्या करता है, 360 डिग्री घूमने में बड़ा माहिर है। अब हम बात कर लेते हैं अपने साथ कौन कौन से हथियार कैरी करता है। 13 हार्ड पॉइंट इसके अंदर भी हैं और ये अपने साथ में R-77 जो कि लंबी दूरी की मिसाइल है ये ले जाता है, R-74 जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल है वो ले जाता है, JSH-30 जो कि एक मशीन गन है वो अपने साथ कैरी करता है, यहाँ पे लगाए जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि रडार में नहीं आए, इसके लिए 13 हार्ड पॉइंट ऐसे अनोखे प्रकार से बनाए गए हैं, जिनमें से 6 हार्ड पॉइंट जो हैं उसके अंदर लगते हैं इंटरनल, और 7 हार्ड पॉइंट जो हैं इसके विंग के पास लगते हैं, यानी कि ये दिखाई देते हैं, 7 दिखाई देते हैं, 6 नहीं दिखाई देते हैं, और ये हथियार लेके चला जाता है। इसके साथ KH-59 MK2 हथियार ले जाता है। टोटल अगर हथियारों के वजन की हम बात करें तो 10 टन से ज़्यादा हथियार ये अपने साथ में लेके जा सकता है। इसको खास तरीके से 2 चीज़ों के लिए हथियार ले जाने के लिए बनाया गया था। पहला हथियार जो कि ये अगर कोई बंकर है ज़मीन के अंदर उससे फोड़ने वाला हथियार ले जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर कोई शिप है, दुश्मन देश की शिप जो अपने एरिया में घुस आई है, अपनी सीमा में आ चुकी हैं, तो उससे पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए 2 हथियार ले जाने के लिए खास तरीके से इसको बनाया गया है। और एक और ख़ास बात है ही इसकी कि रडार के अंदर ये नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में, जिसमें आता है चाइना का नाम, है ना। चाइना कहाँ कहाँ पहुंच गया भाई। देखिए चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का हथियार है, यानी कि ये फाइटर जेट है जिसका नाम है चैगदुंग J-20। चैगदुंग कंपनी है एक चाइना की, चैगदुंग एरोस्पेस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इसको बनाकर रेडी किया गया था। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है, पर इसके अंदर जो इंजन यूज हुआ है ना, वो इंजन चाइना ने नहीं बनाया है। इसके अंदर जो इंजन लगाया है वो आया है कहाँ से, रूस से। तो रशिया का टर्बाफैन इंजन जो है इसके अंदर लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहली उड़ान इसने कब भरी थी, तो 2011 के अंदर पहली उड़ान भरी, और 2017 के अंदर से ही ये चाइना के एयरफोर्स के अंदर शामिल हो चुका है। और इसकी भी सबसे खास बात यह है कि ये भी रडार के अंदर नहीं आता है, और इसकी भी खास बात यह है कि ये भी अपने साथ में कई प्रकार के इंटरनल वेपन्स लेके जा सकता है। इसके अंदर जो बॉक्स लगे हुए हैं ना, वो अंदर की टाइप हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, उन बॉक्स के अंदर ये हथियार लेके जा सकता है। अगर हम बात करें कि कितनी स्पीड से जो है आसमान के अंदर उड़ान भरता है, तो 2 मैक की स्पीड से आसमान में उड़ान भरता है, यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ऊंचाई की बात करें तो 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, और रेंज की बात करें तो 3400 किलोमीटर तक जा सकता है एक बार ईंधन भरने के बाद। अब अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप से हमले कर सकता है, एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा में अगर कोई मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन होंगे तो उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, और इसके साथ ही हवा से जमीन पर ये अटैक कर सकता है। 2 टाइप के अटैक के लिए इसको बनाया गया है। 10 टाइप के हार्ड पॉइंट इसमें लगे हुए हैं, जिसमें 2 टाइप की मिसाइलें अपने साथ कैरी करता है, PL-15 और PL-10। PL-15 जो कि लंबी दूरी की मिसाइल है, और PL-10 जो है वो मीडियम दूरी की। PL-15 का कचरा तो आपने देखा ही होगा ना, भारत के पंजाब में मलबा गिरा था इसका, है ना, सबको याद होगा। कई सारे देश बोल रहे थे अरे भाई वो कचरा हमें दो, जरा चेक करना है आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या यूज कर रखा है इसके अंदर, है कि नहीं।
अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिसका नाम है F-35। F-35 जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया और F-22 की जगह छीन ली इसने, है ना, सोतन बन के आया उसकी। खैर, हम जानते हैं इसके बारे में कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा ही इसको बनाया गया है और इसकी भी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रडार के अंदर नहीं आता है। अभी ब्रिटेन वालों का आ गया था ना, केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पड़ा था, एक भी भारतीय को हाथ तक नहीं लगाने दिया। यहां तक कि भारत की वायुसेना ने बोला था कि हमारा हैंगर ले लो। हैंगर मतलब वो नहीं कपड़े टांगने वाला हैंगर, हैंगर का मतलब वो होता है एक, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर किसी भी गैराज के अंदर लेके जाते हैं ना हम गाड़ियां वाड़ियां सही करने के लिए, जो गैराज के अंदर रख के आप आराम से सही कर सकते हो, पानी वानी में ना भीगे, तो उसी प्रकार के हैंगर बनाए हुए हैं वायुसेना के, जहां पर इन विमानों का क्या होता है, रख रखाव होता है, इनकी चेकिंग होती है। तो हमारी वायुसेना ने बोला था भाई यहाँ पे देख लो, पर ये रेडी नहीं हुए, कहीं भारत इसकी जो है पूरे पुर्जे उर्जे ना चुरा ले। विश्वास भी नहीं था, देखो जरा। खैर, F-35 की हम बात करें तो रडार के अंदर नहीं आता है, बहुत खतरनाक तरीके से वर्क करता है। इसके यहाँ पर जो है कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है और हेलमेट जो पहना जाता है ना पायलट के द्वारा, उसमें भी क्या लगा हुआ है, इसमें भी 360 डिग्री व्यू इनको दिखेगा पायलट को, और इसके साथ ही इसके अंदर भी सेंसर लगा हुआ है और कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, जो पूरी जानकारी पायलट को हेलमेट के ऊपर ही क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। AI नेटवर्किंग टारगेट का इसके अंदर यूज किया गया है। AI के थ्रू ये क्या करेगा, टारगेट को क्लिक करेगा। रेंज की अगर हम बात करें तो 2200 किलोमीटर तक ये जा सकता है एक बार फ्यूल भरने के बाद। रफ्तार की यानी कि स्पीड की हम बात करें तो 1.6 मैक की स्पीड यानी कि 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने का काम करेगा। और ऊंचाई इसकी F-22 से कम है, क्योंकि F-22 65,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है और ये जाता है 50,000 फीट की। 17 से ज्यादा देश अभी हाल फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया और कई सारे यूरोपीय देश इसके अंदर शामिल हो गए। अगर कीमत की बात करें तो 750 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक इसकी कीमत है। इसके साथ जो हथियार लगाए जाते हैं, इसमें जो हार्ड पॉइंट है उनमें AIM-120 लॉन्ग रेंज की मिसाइल, AIM-9 शॉर्ट रेंज की, JDM, AGM जो कि एक क्रूज को मारने की यानी कि जहाज को फोड़ने वाली मिसाइल है, वो लगाई जाती हैं। 8 टन वजन ये अपने साथ ले जाता है और 10 से ज्यादा हार्ड पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्लीज, क्योंकि उससे क्या होगा, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सकता है ना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या किसी जगह फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पे भी करना चाहे। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के 5वें सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में। ये है फ्रांस का, जिसका नाम है राफेल, और राफेल तो हमारे पास में भी काफी सारे हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। डसाल्ट एविएशन एक कंपनी है फ्रांस की, जिसके द्वारा इसको बनाकर रेडी किया गया है और इसका एक अनोखा नाम रख रखा है। इसका नाम है गंभीर तूफान, उपनाम है भाई इसका। घर पे आपको भी किसी न किसी नाम से बुलाया जाता होगा ना, लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। तो गंभीर तूफान इसको कहते हैं भाई। 1986 में इसको बनाया गया और 2020 से फ्रांस के एयरफोर्स के अंदर ये शामिल हो चुका है। और ये भी 3 टाइप से अटैक करता है, हवा से हवा में, हवा से जमीन पर, हवा से पानी पनडुब्बी पे, है ना। तो 3 टाइप से क्या करता है, अटैक करता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो 1.8 मैक की स्पीड से ये हवा में उड़ने का काम करता है, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऊंचाई की बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर तक ये जा सकता है, एक बार टैंक फुल कर दो उसके बाद में। भारत के पास में अभी तक कितने राफेल हैं, 36 राफेल हैं, जिनमें से 28 जो हैं सिंगल सीटर हैं और 8 जो हैं वो डबल सीटर हैं। यानी कि 2 टाइप के आते हैं, एक में सिंगल और एक में डबल होता है। डबल सिंगल क्यों, उड़ाने के लिए 2 लोग लगते हैं? नहीं, उड़ाने के लिए एक ही व्यक्ति लगता है, एक ही पायलट होता है और दूसरा होता है गनर, जो साथ में क्या करता है, गन लेके बैठता है। अगर किसी दुश्मन देश के साथ लड़ाई चल रही हो, ये जाएगा और क्या करेगा, यहां से तो मिसाइलें छोड़ने का काम किया जाएगा, पर एक वो गन लेके बैठा रहेगा, जिससे भी क्या करेगा, दुश्मनों को मारने का काम करेगा। तो 2 टाइप की सीटें इसके अंदर लगी हुई हैं। अब इसकी एक और खास बात है कि ये क्या करता है,
परमाणु हथियार तक लेके जा सकता है। अब हमारे पास में जैसे सुखोई हो गया है ना, ये परमाणु हथियार ले जाता है, और दूसरा कौन सा है, राफेल, जो कि परमाणु हथियार लेके जा सकता है। और इसका उपयोग जो है लिबिया और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के युद्ध के दौरान जो है इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। ये भी 360 डिग्री घूम सकता है और यू टर्न लेके क्या कर सकता है, अगर पीछे की साइड से कोई मिसाइल आ रही है, ड्रोन या कोई भी चीज आ रही है, घूम के क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, मिसाइल को छोड़ सकता है ना। और ये कौन कौन सी मिसाइलें अपने साथ ले जाता है, तो MICA, LGB जो कि शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं। एक साथ ये 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये ट्रैकिंग सिस्टम बहुत खतरनाक है, और एक साथ जो है ये क्या कर सकता है, 12 जगह जो है क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये अच्छी और अनोखी बात इसकी है। 9.5 टन वजन ये अपने साथ में लेके जा सकता है। 14 से ज़्यादा हार्ड पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, है ना, ये भी अच्छी बात है इसके अंदर। और मेडिट्योर करके एक जो दुनिया की पहली हवा से हवा में मारने वाली जो मिसाइल है, वो भी राफेल सबसे पहली बार अपने साथ में लेके गया था। इसके साथ ही 6ठे नंबर पे आता है टाइफून। यूरोपीय फाइटर जेट है ये, और इसको संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट चलाकर बनाया गया था। अब इसमें किसी एक देश का नाम नहीं आता है, क्योंकि एक देश ने नहीं बनाया है इसको, कई सारे देशों ने मिलकर इसको बनाया है। कई सारे देश जैसे जर्मनी हो गया, UK हो गया, इटली हो गया और स्पेन हो गया, चारों देशों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट निकाला, टाइफून नामक एक फाइटर जेट बनाया, जिसका उपयोग आज कई सारे देश कर रहे हैं, यानी कि 9 से भी ज़्यादा देशों के पास में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें तो ये 4.5 जनरेशन का है, और 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। 200 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 40 से ज़्यादा टारगेट को क्लिक कर सकता है, और एक साथ 8 से ज़्यादा टारगेट पर अटैक कर सकता है। रडार में ये आता है। अगर मैं बोलूं कि रडार में नहीं आए तो ऐसा नहीं है, ये रडार के अंदर आता है। आसमान में उड़ता है 2 मैक की स्पीड से, यानी कि 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ऊंचाई की बात करें तो 55,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। रेंज की बात करें तो 1390 किलोमीटर तक ये क्या करता है, जाता है। 8 बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, मतलब जो इंजन है ना उसके लिए प्रमुख रूप से 8 बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। 13 हार्ड पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि हथियारों को ले जाने के लिए क्या है, यहाँ पर 13 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, रडार के अंदर नहीं आता है, सॉरी, रडार के अंदर ये नहीं आता है। 13 हार्ड पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये जो अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ आ रही होगी ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पायलट को अलर्ट करना शुरू कर देगा, चेतावनी देना शुरू कर देगा कि भाई साहब कोई मिसाइल आ गई है, आप क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। तो मिट्योर, AIM, IRTS, एसराम और लेजर बम, कई प्रकार की मिसाइलें और बम अपने साथ में कैरी कर सकता है। 7वें सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में, जो कि अमेरिका का फाइटर जेट है, FA-18 सुपर हॉर्नेट। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, और इसके द्वारा इसको बनाया गया है। और आप सभी को याद आया होगा कि बोइंग के साथ में भारत ने एक बहुत बड़ी डील थी, जो कि हाल फिलहाल कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही भारत ने भी थोड़ा मन बनाया था इस फाइटर जेट को लेने के लिए, तभी उसने INS विक्रांत के ऊपर इसकी टेस्टिंग करी थी, है ना, कि छोटे रनवे पे किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। अभी हाल फिलहाल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 2 ही देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत दिलचस्पी दिखा रहा था, पर हो सकता है इस टैरिफ के बाद ना भी लें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये आसमान के अंदर 1.6 मैक की स्पीड से क्या करता है, उड़ान भरने का काम करता है। 2200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और 8 टन से ज्यादा हथियार ये अपने साथ लेके जा सकता है। और उड़ान की हम बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये क्या करता है, उड़ान भरता है। और अभी तक जितने भी फाइटर जेट बताए हैं, उनमें से 7वें नंबर का फाइटर जेट जो है ये रडार के अंदर आता है ना। इससे 6 जो पहले बताए थे वो रडार के अंदर नहीं आते हैं, पर ये रडार के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं 8वां, जो कि रशिया का है, Su-35। इसको बनाया है रूस की एक कंपनी जिसका नाम है सुखोई, इसके द्वारा बनाया गया। और हाल फिलहाल में रूस ने चाइना और मिस्र दोनों देशों को बेचने का काम किया है। ये भी 360 डिग्री क्या करता है, घूमने का काम करता है। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। डॉग फाइटर भी इसको हम बोलते हैं। डॉग फाइटर इसलिए क्योंकि करीबी लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अगर हमारी जैसे LAC और LOC पर ले जाके इसको तैनात कर दिया जाए तो वो वैसे ही हमला करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा खतरनाक ये है। 360 डिग्री घूमने का ये काम करता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो 2.2 मैक की स्पीड से रन करता है, आसमान के अंदर उड़ता है।
2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का काम करता है। रेंज की अगर हम बात करें तो 3600 किलोमीटर तक ये एक बार में जा सकता है। और ऊंचाई की बात करें तो 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ता है। 8 टन से ज़्यादा हथियार ये अपने साथ में लेके जा सकता है। 30 से ज़्यादा टारगेटों को ट्रैक करेगा और 8 पर एक साथ क्या करेगा, हमला करेगा। पर इसकी एक खासियत अच्छी नहीं लगी और वो खासियत ये है कि ये रडार के अंदर आता है ना। तो रडार में पकड़ में ये आ जाता है, जिसका नाम है SU-35। 3 प्रमुख रूप से मिसाइलें ये अपने साथ ले जाता है, रेजर बम और KH-31 और R-77। इसके साथ तो कई सारे हथियार जाते हैं, वैसे 8 से 9 पॉइंट हार्ड पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, पर प्रमुख रूप से 3 मिसाइलें मैंने आपको यहाँ पे बताई जो अपने साथ ये कैरी करता है। 9वें स्थान पर आता है जिसका नाम है JAS-39 ग्रिपन, जो कि स्वीडन देश के द्वारा बनाया गया है और इसको बनाया है एक साब कंपनी के द्वारा। साब कंपनी जो कि स्वीडन की कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। पर इसके अंदर जो इंजन का यूज हुआ है वो लिया गया है स्वीडन ने, कहाँ से, अमेरिका से लिया है। अमेरिका से लिया गया है और कई सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, ब्राज़ील हो गया, चेक द रिपब्लिक हो गया, स्वीडन हो गया, हंगरी हो गया। तो ये सारे देश क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की। तो 2 मैक की स्पीड से ये आसमान में उड़ान भरता है 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रेंज की बात करें तो एक बार फ्यूल भरने के बाद में 4000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ऊंचाई की बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये जाता है और 7 से 8 टन वजन जो है अपने साथ लेके जा सकता है हथियारों का। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे भारत के हथियार का, यानी कि भारत के लड़ाकू विमान का, जो कि 10वें स्थान पर आता है और इसका नाम है तेजस, जिसको बनाया गया है भारत के द्वारा मैक इन इंडिया के तहत। HAL के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाकर रेडी किया गया है। तेजस MK1, तेजस MK-A और तेजस MK-2 और उसके बाद ये तेजस की कई सारे जो हैं अपग्रेडेड वर्जन लगातार आते जा रहे हैं। इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट लगे हुए हैं, हार्ड पॉइंट है इसके अंदर 18, या माफ कीजिएगा, इसके अंदर हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं 8। तो 8 जो है इसके अंदर हथियार कैरी किया जा सकते हैं, जिसमें से पाइथन जो कि इजराइल का मिसाइल है उसको ले जा सकता है। अस्त्र जो कि भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है वो, AIM-120 जो कि लंबी दूरी की मिसाइल अमेरिका की है वो, KH-35 मीडियम दूरी की मिसाइल और 23 mm की क्या ले जा सकता है, ये अपने साथ में तोप लेके जा सकता है। और इसके साथ में 873 जो है ये मिसाइल भी अपने साथ कैरी करता है। इसके साथ ही ये क्या करता है, हेलमेट के अंदर पूरा व्यू देता है, यानी कि यहाँ पर जो हेलमेट लगा रखा है ना, इस पायलट को पूरा क्या करता है, व्यू देने का काम करता है कि बियॉन्ड विजुअल इसके अंदर है, कितनी दूरी पर आप अटैक कर सकते हो और पूरा 360 डिग्री व्यू जो है देने का काम करता है। दूसरा, रडार की पकड़ में ये आता है, ऐसा नहीं है कि रडार में नहीं आता है, रडार की पकड़ में ये आता है और पायलट को अलोड करने का काम करता है। फ्लाई बाय वायर इसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं। अब ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या है, तो ये जो सिस्टम है ना, इसके तहत अगर पायलट उड़ान भर रहा है, 360 डिग्री घुमा दिया और अचानक से बैलेंस बिगड़ गया, तो ये क्या करेगा, पायलट को अलर्ट करने का काम करेगा। पीछे से अगर कोई मिसाइल आई है, ड्रोन आया है, तो उसको लेकर भी अलर्ट करने का काम करेगा। तो ये बहुत कम ऐसे फाइटर जेट होते हैं जिनके अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं फ्लाई बाय वायर के, जो कि ये क्या करेगा, अलर्ट करने का काम करेगा। ये भी बहुत ही खतरनाक बात इसके अंदर है, बियॉन्ड विजुअल है, बिना देखे टारगेट को क्लिक करते से ये क्या करेगा, सीधा उसके ऊपर अटैक करने का काम करने वाला है।